और एक बार आप लोग सबको स्वागत यीशु के नाम से। प्रभु का वचन हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। तो हम आज एक स्पेशल व्यक्ति पर कुछ बताना चाहता है। वो होता है पिता अब्राहम के बारे में। हम लोग जानते हैं कि अब्राहम, परमेश्वर ने उसको आह्वान किया, उसको अन्य जाति से उसको बाहर लाया, सीरिया देश का, ऊर देश बोल के सीरिया से, उधर से बाहर उसको बुलाया और उसको बताया था कि ये पूरा जगह आपको दे देगा। जब वो 75 साल 75 इयर्स की उम्र में, आप आदि पुस्तक 12 में देख सकते हैं, उधर उनका आह्वान है। और उधर से जब शुरू होता है उनका यात्रा परमेश्वर के साथ, और हम लोग देखते हैं उनका कैसा वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो उनको बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन, इजराइल देश का वो पिता है करके बताता है। तो वो क्या क्या किया अपना जीवन में कि परमेश्वर का बात को बाध्य था, परमेश्वर का बात को माना, और वो विश्वास किया कि परमेश्वर उससे जो भी बताया वो विश्वास किया कि होगा। परमेश्वर जो बोलता होगा, और उसका इतना विश्वास था। तो इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देता है। और दाऊद राजा बोल के और एक व्यक्ति है, और दाऊद राजा के बारे में जब हम लोग पढ़ता है, उसका भी क्या क्या समस्या हुआ था, क्या क्या उसका जीवन में समस्या हुआ था। लेकिन परमेश्वर बताता है, गवाही खुद परमेश्वर देता है, हमारा दिल का या हमारा मन का बराबर का व्यक्ति, हालेलुया, हमारा मन का, हमारा दिल का बराबर का व्यक्ति। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ऐसे चुना है। और दाऊद के बारे में हम आज नहीं जा रहे बोलने के लिए, लेकिन क्यों परमेश्वर बोलता हमारा दिल का बराबर का व्यक्ति। अगर दाऊद का जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ था। लेकिन इधर हम आज आपको अब्राहम के बारे में बताता है। अब्राहम जब 75 इयर्स की उम्र, 75 साल, और उनका वाइफ सारा जो है 65 इयर्स की उम्र, और दोनों जब अपना देश को छोड़ के, अपना लोगों, अपना गांव को छोड़ के एक अनजान जगह में चले गया। वो अनजान जगह में जाने द्वारा हम लोग देखता है कि किस तरह विश्वास से खड़ा हुआ, बहुत विश्वास से खड़ा हुआ, और एक एक कदम पर देखता है कि कैसा परमेश्वर उसको आगे लेके और कैसा काम हुआ था। हालेलुया, प्रभु की नाम की धन्य हो अब्राहम का जीवन के लिए। अब्राहम का जीवन के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। हालेलुया। एक एक घटना, और लिखा है जब वो 75 साल का उम्र था तो परमेश्वर उसको बोला बाहर आ जाओ, अपना देश, अपना लोगों को छोड़ के। आदि पुस्तक 12 अध्याय में हम लोग जो देखता है, तो तुरंत आ गया, बाहर आ गया, इतना सारा लोगों को लेके, इतना उसका जो कुछ था, भेड़ी बकरी जो कुछ था, लेके दूसरा जगह के लिए यात्रा किया। ऊर देश से छोड़ के कानान देश की तरफ गया। और परमेश्वर उसको बोलता देखो अब्राहम, एक ऊंचा जगह पर लेके बोलता है, उत्तर देखो, दक्षिण देखो, पूरब देखो, पश्चिम देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप अपना आंख घुमा के देखो, ये पूरा जगह आप जितना तक देख सकते हैं हम आपको दे देगा। ये परमेश्वर का वादा पर उसका प्रॉमिस कितना वजन है, कितना वजन है। आप जानते हैं ये हुआ था कम से कम 3-4 हजार साल आगे, और इजराइल देश अब तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होता परमेश्वर का काम। ये कोई मनुष्य, कोई राजा, कोई मंत्री ऐसा करने नहीं सकते। ये सिर्फ परमेश्वर का काम है। और वो जो बताया था अब तक सबूत है। अब तक वो देश खड़ा है, इजराइल खड़ा है, वो परमेश्वर का चुना हुआ देश है। हालेलुया। तो हम और एक घटना में आपको लेने चाहते हैं। जब उनका संतान नहीं हो रहा था तो परमेश्वर आके उसको बताया कि तुम्हारा संतान होगा। फिर भी आगे पीछे हो रहा था, दोनों सारा और अब्राहम आगे पीछे हो रहा था, कोई भी होगा। उनका जो उम्र देखता है 99 हो गया है, तब भी परमेश्वर बोलता तुम्हारा संतान होगा, तुम्हारा अपना बेटा होगा, सारा द्वारा वो बेटा होगा। वो लोग दूसरा हिसाब से काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, सारा द्वारा, तुम्हारा पत्नी सारा द्वारा तुम्हारा बेटा होगा। और उसका नाम भी बता दिया, उसका नाम इसहाक रखे, आइजक करके रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। और 100 साल उम्र में, और उस समय में सारा का उम्र 90, 10 साल का फर्क है। 10 साल का फर्क में
90 हो गया, और जब 90 में उनका एक बेटा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, और उसका नाम आइजक रखा। और जब वो 14 साल का उम्र में पहुंचा, हम थोड़ा दौड़ रहा है, आप बाइबल जानते हैं तो अच्छा है, या आप बाइबल पढ़ सकता है, और ये बाइबल का पहला किताब आदि पुस्तक में ये सब घटना हुआ। 12 अध्याय से, चैप्टर 12 से लेके अब्राहम का कहानी शुरू हो जाता है। अभी हम 22 को खोला है, और 22 अध्याय में आपका सामने में रखता है, इतना मुश्किल से 100 साल उम्र में एक बेटा जन्म हुआ। तो अब्राहम अभी 114 साल हो गया है, जब उसका बेटा का उम्र 14 साल हुआ, तो अब्राहम के 114 साल, तो 114 साल उम्र में अभी परमेश्वर और एक बात उससे बता रहा है। आप 22 अध्याय में देख सकता है, लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को परखने लगा, और दूसरा पद में लिखा है, बोलता है अब आपका बेटा को लेके जाओ, आपका एक ही बेटा। देखो भाषा परमेश्वर का थोड़ा जैसा मोड़ने का, जैसा चिमटी मारने का जैसा बात कर रहा है। तुम्हारा बेटा अभी लेके जाओ, तुम्हारा केवल एक ही बेटा आइजक, उसका नाम भी बताया, जिसको आप ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। हमको बड़ा हंसी लगता है, परमेश्वर कैसा जानता है, कैसा है, लेम्बू को कैसे निचलने के लिए वो जानता है, और ऐसा बताता है, जो बेटा को तुम ज्यादा प्रेम करता है, और उसको लेके मोरिया पर्वत पर जाइए, और उधर जाके उसको एक होम बलि जलाना। बहुत हल्का लगता है हम लोग को पढ़ने में, बहुत हल्का से हम लोग उड़ा देता है, लेकिन वो जो बेटा 100 साल उम्र में जो बेटा हुआ, वो बेटा को लेके अभी बलि चढ़ा, होम बलि, माने उसको टुकड़ा करना पड़ेगा ना, मर्डर करना है, उसको मारना है, उसको जान मार के उसको लकड़ी के ऊपर में डाल के होम बलि जलाता है। ये कौन सी बात है? परमेश्वर वही बात उनको बता रहा है, जो जगह हम आपको बताएगा मोरिया पर्वत पर, उधर जाके उसको बलि देना। और लिखा है, आप देख सकते हैं कि तीसरा पद में, अब्राहम भोर उठ के, सुबह सुबह उठ के, 2 जन को लेके, उसका 2 दास लोग को लेके, और आइजक को लेके, और छुरी लेके, और लकड़ी लेके, और आग लेके यात्रा में निकल गया। जैसा भोर निकलता, मतलब हम जब ये पढ़ रहे थे, हमारा मन में आया अब्राहम शायद पिकनिक में जा रहा है, जैसा बड़ा खुशी से निकल रहा है, जैसा आप पढ़ने से लगता है जैसा बड़ा खुशी से लिखता है, लेकिन आप जान सकता है, और हम भी जानता है उनका मन में क्या हो रहा था। जो बेटा ऐसा उम्र में पाया है, जो बेटा ज्यादा, जिसको ज्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर खुद उधर चाबी मारा है, जिस बेटा को तुम ज्यादा प्रेम करता है, उसको लेके मोरिया पर्वत पर, हम आपको बताएगा, उसको लेके बलि देना। तो लिखा है अब्राहम सुबह सुबह उठ गया। हम लोग थोड़ा देर करता है ये सब काम में, हम लोग थोड़ा देर करेगा। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, और थोड़ा हम थोड़ा आइजक को और थोड़ा देखने दो, और थोड़ा प्रेम करने दो, और थोड़ा ये करने दो। ऐसा कुछ नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, मूल्य नहीं, कुछ बार्गेनिंग मूल्य बोलते नहीं, कुछ मूल्य ही नहीं, क्या कोई बार्गेनिंग नहीं है, पर एकदम तुरंत मानने के लिए रेडी है। और इसके लिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, मैथ्यू का 13 अध्याय में प्रभु यीशु एक अच्छा बात बताता है। वो बोला, बोनने वाला के लिए बोनने के लिए गया था, और बोना 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना वो लोग पाया था। जो बोनने वाला, जो यीशु उनके बारे में बता रहा था, तो उसके बारे में पढ़ रहा था। हम लोग का हिसाब किताब कुछ दूसरा होता है। हम लोग जब ये बात करता है, तो हम लोग बोलता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, हम लोग हिसाब ऐसा होता है ना, 1 2 3 हम लोग ऐसे ही आता है। लेकिन इधर यीशु बोलता है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, उल्टा आ रहा है। तो हम प्रार्थना में बैठा था और प्रभु से पूछ रहा था, 100, 60 और 30 क्यों प्रभु? 30, 60 और क्यों ऐसा नहीं बताया? तो प्रभु एक बात समझाया, जो अब्राहम इधर किया वो इसीलिए उसका कनेक्शन है। जो प्रभु का बात, प्रभु का आदेश को तुरंत मानता है, वो 100 गुना फल पाएगा। थोड़ा देर जो करता है उसको 60 गुना मिलेगा, और थोड़ा ज्यादा देर करता है उसका बात मानने में, तो 30 गुना मिलेगा। और ज्यादा देर करने से और नहीं करने से तो कुछ नहीं मिलेगा।
तो इधर बताता बाध्यता में बहुत कुछ है। हम कैसा बाध्य होता, प्रभु का बात हम लोग बहुत जन मानता है, लेकिन कैसा मानता है। कभी कभी पैर घुसर के हम लोग चलता है प्रभु का घर जाने के लिए, तो प्रभु का बात मानने के लिए हम लोग थोड़ा आगे पीछे होता है। लेकिन अगर आप तुरंत उठ के करेंगे जो प्रभु ने बताया, और आप जानते प्रभु बता रहे हैं, तो आपका 100 गुना फल होगा। उधर लिखा है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। तो देर आप करने से आपका कमती होते जा रहा आपका फसल, और लास्ट में देखिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि अब्राहम भी वो जानता था, शायद अब्राहम ये हिसाब किताब जानता था, और भोर पर उठ के सीधा जैसा पिकनिक में जा रहा है चला, आइजक को लेके और 2 उसका दास लोग को लेके चले गया। तो इसके बारे में हम वही इसीलिए आपको बता रहे हैं, अब्राहम का नाम इतना ऊंचा किस लिए हुआ। ऐसे ही छोटे छोटे विषय के लिए नहीं, बहुत बड़ा बड़ा बात भी है, बड़ा बड़ा काम अब्राहम द्वारा हुआ। और ये हम सोचते सबसे बड़ा काम हम लोग के हिसाब किताब से सबसे बड़ा काम कि अपना बेटा को बलि चढ़ाना है। और आप जानता है अपना वो बेटा का माँ, आइजक का माँ सारा को कुछ बताया नहीं। हम वही पढ़ रहा था किस लिए उसको बताया नहीं। आप जानता माँ लोग को क्या हो जाता नहीं, आपका काम को और देरी करके 30 गुना में ला देगा आपको। तो इसीलिए किसी को कुछ बताया नहीं। 2 दास लोग को लेके, आइजक को लेके लकड़ी और आग और छुरी लेके यात्रा में निकला। आप जानते कितना दिन का यात्रा था? वो 3 दिन का यात्रा था। 3 दिन का यात्रा में वो कैसा खाया, कैसा उसका नींद हुआ, कैसा क्या हमको मालूम नहीं। वो एक बाप था जिसको वो ज्यादा प्रेम करता है, वो साइड में सोया हुआ है। वो बेटा जिसको ज्यादा प्रेम करता है, 14 साल की उम्र बेटा, और अभी वो जाता है उसको बलि चढ़ाने के लिए। और ये 3 दिन का यात्रा में अगर जाके तुरंत 1 घंटा में पहुंच जाता वो एक प्रकार का है। 3 दिन का यात्रा में अब्राहम ये बेटा लेके जा रहा है, सिर्फ चल के जा रहा है या गधा में जा रहा है, जो भी जा रहा है। 3 दिन का यात्रा। मोरिया पर्वत में जब पहुंचा तो उधर उसका बेटा ने पूछा उससे, डैडी इधर लकड़ी है, इधर छुरी है, इधर आग है, भेड़ किधर है, बकरी किधर है, भेड़ी किधर है? तो अब्राहम बोला परमेश्वर ने जुगाएगा, परमेश्वर ने जुगाएगा। यहोवा जायरा है, परमेश्वर का नाम उधर ही दिया गया था। मोरिया पर्वत पर उसका नाम अब्राहम ने रखा, यहोवा जायरा है, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। परमेश्वर ने खुद जुगाएगा, जुगाएगा बोलते हैं, परमेश्वर खुद देगा। हालेलुया। ये हमारा हिंदी थोड़ा चलती हिंदी है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। तो उस प्रकार से बाप बेटा का दोनों का बातचीत हो रहा है। और अब्राहम वो दास लोग को बोला, 2 जन को बोला आप लोग इधर ही ठहरो। इसलिए हमको सोचता है कि गधा या घोड़ा कुछ लेके गया साथ में, उसका साथ रुकने के लिए। और बाप बेटा दोनों पर्वत पर चढ़ा। अब पर्वत पर चढ़ने का बाद में परमेश्वर हम जगह बताएगा। अब जानता वही जगह में आज जेरूशलेम का मंदिर बना है। मोरिया पर्वत पर जेरूशलेम का मंदिर बना, जिधर अब्राहम उसका बेटा इसहाक को बलि देने के लिए गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना परमेश्वर के हिसाब कौन समझ सकता है। जो जगह में बलि होना हम आपको बताएगा, वो जगह में फिर मंदिर भी होगा। वो जगह में फिर मंदिर भी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक वो जगह का मंदिर का जगह उधर है, वही होता मोरिया पर्वत जेरूशलेम में जो है। और लिखा है कि जब ये लोग दोनों गया था, आइजक अभी 14 साल की उम्र है, और बाप जब बेदी बना रहा तो बेटा उसको मदद कर रहा है, भेड़ जो है वो खुद मदद कर रहा है। और जब लकड़ी सजा के उसका हाथ पांव बांधता तो भी आइजक कुछ विरोध नहीं किया। ये हमको अजीब लगता है। वो तो छोटा बच्चा नहीं था, 2 साल का नहीं था, 1 साल का नहीं था, जो नहीं जानता क्या हो रहा है। लकड़ी से बिछा दिया, अभी उसका बेटा को उसके ऊपर में चढ़ा दिया है, अभी हाथ पैर बांधता है। माने आइजक का मन में क्या हुआ, आइजक के मन में क्या हुआ। ऐसे विश्वासी लोग बाइबल में है, ऐसा विश्वासी बिना नो क्वेश्चन
कोई प्रश्न नहीं कि आप रॉन्ग करता है, आप ऐसा क्यों करता है। अब्राहम भी परमेश्वर से नहीं पूछा ऐसा आप क्यों मांग रहे हैं हमसे, ऐसे ऐसे बलि क्यों मांग रहे हैं, और कुछ नहीं है क्या, हजार भेड़ी बकरी है हमारे पास, दे सकता है, हमारा एक ही बेटा के लिए आप मांग रहे हैं। प्रभु कभी कभी वही चीज पर उंगली रखता है जिसको आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है। कभी कभी होता है, ये बड़ा गंभीर बात है, इसको समझना मुश्किल है, लेकिन शायद अब्राहम ईशा को इतना ज्यादा प्रेम करता था और परमेश्वर वो प्रेम को घटाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर का जगह या प्रभु का जगह कोई लेने नहीं सकता है, वो नंबर 1 है। बोलता है सब चीजों से आप पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा आत्मा से परमेश्वर को प्रेम करना है। हालेलुया। कभी कभी थोड़ा इधर उधर कम जाने से परमेश्वर वो हिसाब को सीधा करने के लिए रास्ता बनाता है। जब परमेश्वर आपको परखता है तो आप चिंता मत करो कि प्रभु ऐसा हमारा जीवन में क्यों होने के लिए दिया। अनेक जगह में हम लोग देखते हैं, अनेक विश्वासी लोग के जीवन में, उनका घर में, उनके जीवन में, उनका परिवार में कुछ कुछ घटना होता है जो हम लोग का समझने का बाहर है, और हम लोग समझने नहीं सकता है ये किस लिए होता है। इतना अच्छा व्यक्ति, इतना प्रार्थना स्थिर व्यक्ति, इतना सुंदर से प्रभु का राज के लिए देने वाला व्यक्ति, उनको ये घटना क्यों हुआ, ये हम लोग का समझने का बाहर है। प्रभु प्रभु है। एक बात, ये जो घटना हुआ था आदि पुस्तक का 22 अध्याय में, एक बात हम थोड़ा देखने के लिए मिलता है। अब्राहम जानता है परमेश्वर, जो परमेश्वर आप और हम विश्वास करता है, वो लेने वाला परमेश्वर नहीं, वो देने वाला परमेश्वर। ये एक बात आप याद करो। परमेश्वर जब मांगा, परमेश्वर लेने के लिए नहीं, वो देने के लिए है। हालेलुया। क्योंकि वो काम परमेश्वर खुद ने किया, खुद किया। हमारा कैलेंडर हिसाब से 2026 जो है, वही डेट में हम लोग देखता है कि वो अपना एक ही बेटा यीशु को भेजा और उसको बलि चढ़ाया। जो परमेश्वर का दिल में जो था मनुष्य के लिए करने के लिए, वो अब्राहम को उसी हिसाब से परखा, क्योंकि अब्राहम इजराइल का पिता है, फादर ऑफ द नेशन। अब परमेश्वर हम सबका पिता है। दोनों पिता का सेम परीक्षा होने का जैसा परमेश्वर को कोई परखने नहीं सकता है, लेकिन हम थोड़ा उसका दोनों का एग्जाम्पल मिला के आपको बताता है। अब्राहम पिता है और उसका बेटा को जब बलि देने के लिए कितना कष्ट हुआ रहेगा, मनुष्य को थोड़ा समझने के लिए परमेश्वर ये प्रकार का घटना होने के लिए दिया है। क्योंकि जब यीशु का बलि हुआ तो परमेश्वर का भी क्या हुआ रहेगा, जब अपना एक ही बेटा को सारा जगत का पाप के लिए बलि चढ़ा दिया है। परमेश्वर उसको क्या रोकने नहीं सकता था? ये हम लोग का बहुत प्रश्न है, लेकिन हम लोग का मन बहुत छोटा है और परमेश्वर का ज्ञान बहुत ज्यादा है। जब हम लोग उधर पहुंचेगा परमेश्वर का पास, प्रभु का पास, तब हम लोग बहुत बात साफ हम लोग के लिए हो जाएगा। अभी हम लोग का समझने का बाहर है। परमेश्वर कोई मंत्र करके हाथ हिला के कुछ कर देता था मनुष्य का उद्धार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो खुद मनुष्य बन के इधर आया, खुद कष्ट पाया, एक साधारण मनुष्य के जैसा अपना जीवन बिताया, और जो हर प्रकार का परीक्षा में उनका भी परीक्षा हुआ, सब चीज हुआ, और आखिरी में अच्छा काम के लिए वो अच्छा काम कर रहा था, और अच्छा काम करने के बाद में उसको लेके वो लोग क्रूस पर चढ़ा दिया, वो अपना जान बलि दिया। वचन में लिखा है कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा सारा जगत का पाप के लिए बलि होने के लिए, क्योंकि भेड़ी और बकरी का खून द्वारा मनुष्य का पाप माफ होना मुश्किल है। भेड़ी और बकरी का खून द्वारा मनुष्य का पाप माफ नहीं हो सकता है। परमेश्वर मनुष्य को देता है मनुष्य के लिए। एक इंसान के लिए अपना जान देना है, उन दोनों का बराबर हिसाब है। इंसान सेम है, इंसान और जानवर अलग है। हम सुना ऐसा, हमको अन्य शास्त्र के बारे में नहीं जानता है, अन्य धर्म के शास्त्र के बारे में नहीं जानता है, लेकिन हम सुना कोई दोस्त लोग से कि ऐसा कुछ दूसरा का शास्त्र में लिखा है कि नरबलि होना है। ये सब बलि देता है, लेकिन नरबलि होता है नंबर 1 बलि, और हम समझते नरबलि होता है मनुष्य का बलि, इंसान का बलि,
तो ऐसा हमारे लिए कौन बलि हुआ? ऐसा कौन से पवित्र व्यक्ति था जो हमारे लिए बलि हो सका? जिसका पाप नहीं है वो हो सकता बलि। जो बाहर में है, पाप का तालाब का बाहर में जो है, वो बाहर, वो जो अंदर में जो डूब रहा है पाप का तालाब में, वो ही बचा सकता उसको। हम लोग सब इंसान जो है, हम लोग पाप में डूब रहे हैं, और पाप का तालाब में डूबने का समय में एक दूसरे को बचाने नहीं सकता, क्योंकि वो भी पाप में डूब रहे, हम भी डूब रहे, वो भी डूब रहे, आप भी डूब रहे, हम लोग सब अपना पाप में डूब रहे हैं। हम लोग को दरकार है बाहर से हम लोग को कोई मदद करने के लिए। हमारा छोटा मन आपको बताता है, तो बाहर और बिना पाप का कोई कौन है? सिर्फ यीशु। और यीशु बाहर में उसका हाथ बढ़ा के हम लोग को वो पाप का तालाब से हम लोग को बाहर खींच के निकालता है। उसी प्रकार का काम यीशु ने किया क्रूस पर अपना जान देने द्वारा। जब अपना खून बहाया, वही वचन प्रभु को बताता है, वचन में बताता है कि उनका खून द्वारा हमारा पाप माफ हो सकता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, जगत माने मानव जाति से इतना प्रेम किया, उसके एक ही बेटा यीशु को दे दिया। जो भी धर्म, रंग, भाषा का हो, देश का हो, अगर वो विश्वास करेगा कि यीशु का पाप खून द्वारा हमारा पाप माफ हो सकता है, अगर वो विश्वास करोगे उसका पाप माफ हो जाएगा। तो पूरा पद में क्या लिखा है? परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया। ये इतना प्रेम के बारे में इधर हम देख सकता है कि उसका एक ही बेटा दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो विनाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। विनाश नहीं होगा, अनंत जीवन। विनाश मतलब हमारा पाप में अगर हम ये जगत छोड़ के जाएगा तो तुरंत नरक जाएगा। हमारा पाप अगर माफ हुआ तो हम स्वर्ग राज जाएगा। ये सबको जानता है, प्राय हर धर्म में ये विश्वास करता है कि हमारा पाप माफ होने से स्वर्ग राज। लेकिन पाप माफ कैसा होगा? मनुष्य के पास में इलाज नहीं है। अन्य प्रकार, बहुत प्रकार का, प्राय हर धर्म में पाप कैसा माफ होगा करके हर प्रकार का तरीका करता है। कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई ये मंदिर जाता है, कोई मंदिर जाता है, वो देश जाता है, ये देश जाता है, हिमालय पहाड़ में खड़ा हो जाता है, अपना बाल छोड़ देता है, और कितना कितना प्रकार का तपस्या करता है अपना पाप से मुक्त होने के लिए। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है, हमारा करने द्वारा नहीं, उनका करने द्वारा। यीशु जो काम किया था, उनका काम द्वारा हमारा पाप से मुक्त हो सकता है, हम स्वर्ग राज जा सकता है। मतलब ये है, हम जितना भी करता है, दान देता है, ये करता, प्रेम करता, वो करता है, ठीक है वो, लेकिन हमारा एक पाप, वो काम द्वारा, वो तीर्थ यात्रा द्वारा, वो हमारा जो भी तपस्या द्वारा हमारा एक पाप माफ नहीं होगा, सिर्फ यीशु का खून द्वारा। और जब यीशु क्रूस पर अपना जान दिया था, उसका खून बहाया, नर बलि जो बोलता है, उसका खून में इतना शक्ति है, उसका खून से हमारा पाप माफ हो सकता है। तो हमको क्या बोलना है? प्रभु यीशु बोलो है, और दूसरे प्रभु को बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु, हम विश्वास करता है आप क्रूस पर बलि हुआ था मेरा पाप के लिए। हमारा नाम जॉर्ज है, आप अपना नाम बोलिए। आप हमारे लिए मांगने से नहीं होगा, आप अपने लिए मांगिए। कारण ये है, आप हमारा पाप नहीं जानता है और हम आपका पाप नहीं जानता है। अपना पाप के लिए आपको मांगना पड़ेगा। कम से कम आपका जीवन में एक बार ये काम आपको करना जरूरी है। अगर आप नहीं किया, आप नरक में पहुंच जाएगा, क्योंकि पाप माफ नहीं होने से आपको नरक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा पाप माफ हुआ तो हमारे लिए स्वर्ग राज का दरवाजा खुल गया, क्योंकि जिसका पाप माफ हुआ वो स्वर्ग राज में प्रवेश हो सकता करके हमारा बाइबल में लिखा। ये हमारा बात नहीं है। तो यही काम हम लोग देखता है, बराबर मिलता है दोनों काम। इसलिए ये बात और वो बात को हम मिला दिया था। और देखो कितना सुंदर से लिखा है, अब्राहम बोर उठ के हम बता दिया, वो चला, यात्रा में चला, 3 दिन का यात्रा, उस स्थान में पहुंच गया और देखा मोरिया पर्वत उधर ऊपर में है। तो जैसे पर्वत के पास में आ गया और पहाड़ के पास आ गया, तो अपना दास लोग को बोला, तुम लोग इधर ठहरो,
हम और आइजक जा रहे हैं, हम लोग दोनों जाके हम लोग फिर वापस आएगा। और जब जाके गया था बेदी बनाया, कैसा पत्थर का क्या सजा है हमको मालूम नहीं। हम लोग आजकल वो सब करता नहीं, क्योंकि अभी वो सब दरकार नहीं है। तो उधर पत्थर सब बिछाया रहेगा, लकड़ी उठा के लाया रहेगा, बाप बेटा दोनों मिल के काम किया रहेगा। किधर किधर का गच के नीचे लकड़ी उठाया, ला के बिछा दिया, और उसका बाद में उसका बेटा आइजक को बांध के लकड़ी के ऊपर में सुला दिया। भेंट कैसे चढ़ा था हमको मालूम नहीं, हम कभी किया नहीं, लेकिन आइजक को सुला दिया। 14 साल उम्र का बेटा को सुला के और छुरी उठाया, और लिखा है बाइबल में छुरी उठा के उसको मारने के लिए जा रहे हैं। ये आदि पुस्तक का 22 अध्याय पूरा पढ़ने से स्टोरी मिलेगा आपको। और जब छुरी उठाया आइजक अपना बेटा को मारने के लिए प्रभु से बात करना शुरू किया, बोला अब्राहम अब्राहम, अब हम जानता है आप हमको कितना प्रेम करता है। हम लोग कभी कभी कुछ काम करने द्वारा दिखाता है हम लोग कितना प्रेम करता है। हालेलुया। अगर हमारा कोई दोस्त या बंधु हमारे लिए कोई बड़ा गिफ्ट लाता है, वो गिफ्ट दिखाता है हमको कितना प्रेम करता है। हम लोग गिफ्ट द्वारा, कभी कभी फूल का बुके लेके देता है किसी को, हम लोग का प्रेम प्रकाश करता है। कुछ देने द्वारा, कुछ करने द्वारा, हमारा काम द्वारा हम दिखाता कि हम कितना वो व्यक्ति को प्रेम करता है। हालेलुया। तो इधर देखता है आइजक को अब्राहम बिछा के जब मारने के लिए जा रहा था, वो छुरी उठाया। हम लोग जानता है परमेश्वर अब्राहम का मन को जानता है। जितना भी दुख होने से भी वो छुरी चलाने के लिए तैयार है। अगर वो धोखा दे रहा था या ढीला कर रहा था, परमेश्वर पहचान लेता था। लेकिन वो देखा कि नहीं, ये मारने के लिए जा रहा है, वो तैयार था मारने के लिए। और जब छुरी उठाया और मारने के लिए जा रहा, हमको मालूम नहीं कैसा बलि देता है, शायद गले में ऐसा छुरी घसता है, जो भी है वो जैसा वो काम करने के लिए जा रहा, परमेश्वर उधर से आवाज किया, अब्राहम अब्राहम। परमेश्वर जब 2 बार आपका नाम बुलाता है, कुछ बड़ा विषय आपको बताने के लिए। जैसा सैमुअल सैमुअल, परमेश्वर जब बुलाया सैमुअल सैमुअल, माथा माथा, अब पढ़िए वो घटना कैसा क्या हुआ। अब्राहम अब्राहम, अब हम जानता है आप हमको कितना प्रेम करता है। आप बोलता मोड़ के देखा। अब्राहम जब मोड़ के देखा, उधर देखा एक बोदा उधर झाड़ी में बांधा हुआ है, उसका सिंग लगा है झाड़ी में। अब्राहम मोड़ के देखा, अब्राहम मोड़ के देखा, और वो भेड़ी को देखा, वो मेंढा को देखा। और जब वो मोड़ के देखा, बाइबल का स्कॉलर्स लोग बताता है, मोराया पर्वत से अगर आप देखेगा तो आप कलवरी पर्वत आपको दिखता है, पास पास है। हम बोले ना जेरूसलम में है, यीशु जेरूसलम में बलि हुआ था, यीशु क्रूस हुआ था जेरूसलम में। मोराया पर्वत से कलवरी पर्वत दिखता है। हालेलुया। तो इधर अब्राहम जब मोड़ के देखा, वो बोधा को देखा, लेकिन उससे ज्यादा देखा, शायद कलवरी को देखा, क्योंकि यीशु एक बात बता रहा है। और जब यहूदी लोग उसके साथ जुक्ति कर रहा था, बोला अब्राहम हमारा दिन देख के बड़ा खुश हो गया। तो ये लोग बोला तुम्हारा 50 साल उम्र नहीं हुआ, अब्राहम तुम्हारा दिन देखा। यहूदी लोग उसके ऊपर गुस्सा हो गया, मारने के लिए गया, पत्थर से मारने के लिए गया, लेकिन अब्राहम उसका दिन देखा। अब्राहम जब मोड़ के बोधा का तरफ देख रहा था, वो कलवरी पर्वत को भी दिखता है उनको। शायद कलवरी पर्वत पर परमेश्वर उसको दिखाया रहेगा यीशु का जो बलि हो रहा है। 1000-2000 साल आगे अब्राहम यीशु का बलि जो कलवरी पर्वत पर हो रहा, उसको देखने के लिए दिया है। और इधर यीशु बताता है अब्राहम हमारा दिन देख के बहुत खुश हो गया। हालेलुया। तो बोधा ला के उधर बलि दिया था। स्टोरी में हम आपको क्या बताता है, अब्राहम जो पिता का हिसाब से हम लोग उसको मानता है, इजराइल का पिता, मामूली बात नहीं है। उनका बहुत सारा काम वो लोग किया है, जिसके लिए परमेश्वर उनको इतना ऊंचा स्थान दिया है, ऊंचा नाम दिया है। दाऊद के बारे में जब हम लोग पढ़ता है,
कितना सारा घटना है जो दाऊद के बारे में हम लोग देख के बोलता है दाऊद ऐसा किया, दाऊद वैसा किया, दाऊद ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। लेकिन परमेश्वर बोलता हमारा दिल का बराबर का व्यक्ति क्या किया। आप दाऊद का जीवन के बारे में पढ़िए तो देखिए बहुत कुछ है। और एक पद है मैथ्यू का 1 और 5 पद में, उधर लिखा है कि रहाब जो है, रहाब जो जेरिको का जो रहाब है, आप अगर देखिए जोशुआ का किताब में, जोशुआ की किताब में जोशुआ ने 2 जन को भेजा था जेरिको पर देखने के लिए, और उधर माने कैसा रास्ता है कैसा क्या है। जब भेजा ये 2 जन एक व्यक्ति का घर में जाके ठहरा था। ये दो जो स्पाइस जो है वो तो रहाब का घर में, और उस रहाब का टाइटल अच्छा दिया है, रहाब सिंह, रहाब नायक ने रहाब द हालेट करके लिखा है, वेश्यर करके लिखा है। और मात्यु का 1 और 5 में देखने से रहाब यीशु का या दाऊद राजा का वंश में आया है, लाइन में आया। ये क्यों हुआ हमको मालूम नहीं है। एक वेश्यर को प्रभु ने जेरिको शहर से बचा के उद्धार करके उसको लाके यीशु का लाइन में सजाया उसको। इतना नहीं, आप वही एक ही पद में आपको और एक व्यक्ति को मिलता है, दोनों लेडीज है। एक रहाब होता है, रहाब अभी वेश्यर ने उधर लिखा है, रहाब दाऊद का माने पेरेंट्स जो है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, दाऊद राजा के ग्रैंड पेरेंट्स, उसका रहाब का टाइटल दिया है। उसके बाद में रूथ का नाम भी उधर आता है, बोआज और रूथ लिखा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। बोआज और रूथ भी आता है दाऊद का लाइन में। हम लोग जानते हैं रूथ भी एक विजाती लेडी, अन्य जाति का, मोआब देश का है। और हम लोग जानते हैं मोआब के बारे में भी, उधर में उनका अभिशाप का देश है। लेकिन उसका अंदर में एक जेरिको से और एक मोआब से 2 लेडीज लोग को परमेश्वर लेके उसका लाइन में रखा, और उसका दाऊद का लाइन हुआ, और दाऊद का लाइन में यीशु भी आया। ये हिसाब कौन समझेगा, हम नहीं जानते हैं। तो अगर आप ऐसे ही सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति लोग को क्यों चुना, तो आप ये भी सोचते हैं कि आप और हमारा जैसा व्यक्ति को परमेश्वर क्यों चुना। आप क्या है, हम क्या है। हम लोग का जीवन गंदा जीवन है, इतना गिरा हुआ जीवन है, इतना भयंकर जीवन है। लेकिन जब परमेश्वर हमारा और आपका जैसा लोगों को माफ किया है, उसका बेटा यीशु का खून द्वारा हम लोग को धो के शुद्ध और पवित्र बना के आज हम लोग पिता करके पुकार सकता है। ये हम लोग कैसा पाया, उसी तरह परमेश्वर का हिसाब कुछ अलग है। तो कभी कभी आप देखता, किसी को देखता है ऐसा क्यों ऐसा क्यों, उसका पास जो है, उसका भूतकाल का जीवन, उसको आप मत देखिए। वर्तमान अगर यीशु को ग्रहण किया, आपका जीवन बदल जाता है। आप जो भी था वो पीछे हटा दीजिए। अभी आपके लिए एक नया जीवन है। यीशु को विश्वास करने द्वारा आपका जीवन नया बन जाता है। आप एक नया व्यक्ति बन जाएगा, और नया व्यक्ति बनने द्वारा अब परमेश्वर का संतान बनता है। हालेलुया। तो अब्राहम का जीवन द्वारा ये सब हम लोग सीखता है। हमारा टाइम बहुत आगे बढ़ गया है, ज्यादा टाइम हो गया है, हम इधर रुकने के लिए जा रहे हैं।